अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अलानुर पैवंद और आप देख रहे हैं वेटरनरी हब। दोस्तों, आज जो इंजेक्शन आप लोगों के पास लेके आया हूं, इस इंजेक्शन का नाम है फेरोविट्स। फेरोविट्स इंजेक्शन क्या है, कौन से इसके इस्तेमालात है, फ़वाइद और नुकसानात का क्या है, आज इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन बात शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं, ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वक्त ज़ाय किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। दोस्तों, पेरोविट्स इंजेक्शन विट्स फार्मास्यूटिकल तैयार करती है। इसमें जो साल्ट डाला गया है वो है फरसुमाइड। फरसुमाइड साल्ट जो है बेसिकली एक पेशाब पावर साल्ट है। ये पेशाब निकालने के लिए काम आता है, लेकिन अक्सर लोग जो इसको जानते हैं सिर्फ इस हद तक जानते हैं कि ये इंजेक्शन पेशाब पावर इंजेक्शन है, अगर जानवर का पेशाब बंद है इस सूरत में इस्तेमाल होती है, जबकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और इसके कुछ नुकसानात भी है। तो आपने क्या करना है, अगर आपके जानवर को पेशाब बंद है, पेशाब की बंदिश है, जानवर पेशाब नहीं कर पा रहा है, तो आपने ये फरसोमाइड इंजेक्शन जो फेरोविट्स के नाम से इसका यूज़ करना है। लेकिन आपने सबसे पहले ये ख्याल करना है कि आप जिस जानवर में इस्तेमाल कर रहे हैं, आया वो मेल जानवर है या फीमेल जानवर है। अगर आप मेल जानवर में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस्तेमाल करने से पहले आपने लाजमी उसकी अल्ट्रासाउंड करनी है, चेक करना है आया उसको पथरी तो नहीं है। अगर उस जानवर को पथरी है और आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा ये ख्याल किया जाएगा और अक्सर यह होगा कि उस जानवर का जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, वो पट जाएगा, वो रिपिचर हो जाएगा और जानवर एक्सपायर हो जाएगा। तो कोशिश करें जो मेल जानवर होंगे, चाहे वो छोटे जानवर है, बड़े जानवर है, अगर मेल जानवर है, नर जानवर है, उसमें आपने इसको लगाने से पहले लाजमी कन्फर्म करना है कि जानवर का अगर पेशाब बंद है वो पथरी की वजह से तो बंद नहीं है। अगर पथरी की वजह से बंद है और आप इसको लगाते हैं तो ज़्यादा चांस ये है कि आपके जानवर का जो ब्लैडर है वो रिपिचर हो जाएगा, जानवर का ब्लैडर पट जाएगा। लेकिन फीमेल जानवर में आप बिला झिझक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो इसका इस्तेमाल है वो है एडिमा में, यानी आपके जानवर के जिस्म पर कहीं भी सूजन है, आपको लगे कि ये पानी भरा सूजन है, जिसको हाथ लगाने से वो दब जाता है, हाथ वापस निकालने से वो ऊपर जाता है, इस तरह का कोई भी सूजन है, चाहे वो हैवाने पर हो, सीने पर हो या जिस्म के किसी भी हिस्से पर हो, इस तरह की सूजन को, जो पानी भरा सूजन होता है, ख़त्म करने के लिए बहुत ही बेहतरीन इंजेक्शन है। आपने उस जानवर को जो है ना डोज जानवर की बॉडी वेट और कंडीशन को देख करके आपने उसी टाइम फैसला करना है। ये फैसला जो आपके प्राइवेट से उसने करना है कि कितना इसको डोज देना है। अगर आप इसको ज़्यादा हिसाब में देंगे, ज़्यादा डोज देंगे, तो ये भी चांस है कि आपका जानवर जो है और ख़राब हो जाए। तो कभी भी ये इंजेक्शन खुद ना लगाए, हमेशा डॉक्टर के मशवरे से लगाए। जितना डॉक्टर डोज आपको बताता है आपने उसी हिसाब से लगाना है। अगर जानवर के सीने में पानी भर गया है या जानवर के हैवाने में सूजन है, बाज़ औक़ात मिस्टेटस में बहुत ज़्यादा सूजन हो जाता है, तो लोग जो है ना कई सारे इंजेक्शनों पर चले जाते हैं, स्टेरॉइड पर चले जाते हैं, जिसकी वजह से जानवर का दूध खुश्क हो जाता है। अक्सर क्या होता है कि जानवर के जो हैवाना है उस पर सूजन आ जाता है मिस्टेटस में, तो लोग क्या करते हैं, वो लोग स्टेरॉइड की तरफ जाते हैं, स्टेरॉइड लगाते हैं, जिसकी वजह से जानवर का दूध खुश्क हो जाता है या निहायत कम हो जाता है। अगर आपके जानवर के हैवाने पर सूजन है, एडिमा है, तो आपने स्टेरॉइड पे नहीं जाना है, आप ये पेरोविट्स यूज़ करें। इससे सूजन तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन दूध पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इस इंजेक्शन को लगाने के कुछ एहतियाती तदाबीर है। अगर पहले मैंने बताया था कि मेल में एक बार तहकीक करके आपने लगाना है, जबकि फीमेल में आप बिला झिझक लगा सकते हैं। अगर जानवर प्रेग्नेंट है तो आपने देखना है कि कितनी महीने की प्रेगनेंसी है। अगर कुछ कम महीने लास्ट जो स्टेज होती है उस स्टेज में कोशिश करें ना लगाए। पहले प्रेगनेंसी में आप कम मिकदार में और कम वक्त के लिए लगा सकते हैं। इस तरह नहीं है कि आप इसको मुसलसल चलाएं, मुसलसल आप इसको नहीं चला सकते हैं। कम मिकदार में कम वक्त में ज़रूरत के मुताबिक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो इसका नुकसानदेह ये है कि जिस जानवर को डिहाइड्रेशन हो, डिहाइड्रेशन वाले जानवर को आपने कभी भी ये नहीं लगाना है, क्योंकि ये जिस्म से जितनी भी पानी होगा उसको खारिज करता है। तो जिस जानवर को डिहाइड्रेशन होगा, यानी जिसम में पानी की कमी होती है, ख़ासकर वो जानवर जो जले हुए जानवर होते हैं उनको शदीद पानी की कमी होती है, तो ऐसे जिस जानवर को जिस समय पानी की कमी हो उस जानवर को आपने कभी भी ये इंजेक्शन नहीं लगाना है।
दूसरा ये है कि जेंटामाइसिन इंजेक्शन के साथ ये अक्सर रिएक्शन दिखाता है। जेंटामाइसिन जो साल्ट है इसके साथ भी आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप इसको लंबे अरसे तक चलाते हैं तो जानवर की जिस्म में पोटाशियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जानवर डोनर काउ सिंड्रोम में भी चला जा सकता है। तो कोशिश करें ज़्यादा लंबे अरसे तक इसको ना चलाएं, ज़रूरत के मुताबिक लगाएं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। मज़ीद भी इस बारे में अगर आपका कोई सवाल है आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हर वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।